हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमेड इजी। कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया, आई होप। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर में हुआ था क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से, आई होप सभी बच्चे ने वो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। तो चलो, आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की 4th पार्ट होगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्या समझ में आता है बच्चों? मुझे क्लियरली बताओ। अगर कुछ आइडिया है तो क्लियरली मुझे बताओ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या है? एंडो शब्द का मतलब क्या है? इनसाइड है। ठीक है, और मेम्ब्रेन मतलब यहाँ पे किस मेम्ब्रेन की बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात यहाँ पे हो रहा है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब अब सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली है, तो उसमें कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, पर वो कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंड सम सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे कि क्या क्या है उसमें? उसमें है ऐसे ER। सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है? ER से। ठीक है, ER मतलब क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फिर आते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, फिर क्या आएगा? गोल्जी बॉडीज। फिर आएगा लाइसोसोम एंड लास्ट में आते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये 4 सेल ऑर्गेनेली किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, क्यों पार्ट है? क्योंकि ये 4 सेल ऑर्गेनेली एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ काम करते हैं मतलब, एक साथ काम मतलब कैसे काम करते हैं? मान लो जैसे चिप्स का फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? एक जगह है कि जहाँ पे क्या होता है? चिप्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिर वो कहाँ पे जाते हैं? पैकेजिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर वहां से कहाँ पे जाते हैं? फिर वो वहां से ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 3 एक साथ काम हुआ। क्या क्या काम हुआ बच्चों? कि एक जगह पे प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, दूसरी जगह पे क्या हुआ? उसका मॉडिफिकेशन। ठीक है, तीसरी जगह पे क्या हुआ? उसका ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, तो ये 3 काम एक साथ हो रहा है, पर अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? कि एक साथ काम करना और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। ठीक है, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ यही चीज होते हैं जहाँ पे ये 4 सेल ऑर्गेनेली फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, ये सिर्फ किस में दिखेगा? यूकैरियोटिक सेल में दिखेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें कौन कौन पार्ट नहीं है? कौन कौन पार्ट नहीं है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग डिपार्टमेंट है, वो है रेस्पिरेशन। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, वो है फोटोसिंथेसिस। थर्ड है पेरोक्सिसोम। ये एक माइक्रो बॉडीज है जिसके अंदर एंजाइम रहते हैं। ठीक है, ये पार्ट लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। सो ये 3 आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनेली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनेली क्या है? यही ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये 4 सेल ऑर्गेनेली पार्ट है किसका? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ठीक है, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट हम एक एक सेल ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कैसा स्ट्रक्चर है देखो, सेल के एकदम एकदम मिडिल में क्या प्रेजेंट होता है? मान लो एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ओके, ये एक सेल है, ओके। सेल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है? सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो जो न्यूक्लियस का आउटर वॉल है वहां से ऐसे टाइनी रेटिक्यूलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसको क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, कहाँ से डेवलप किया देखो बच्चों न्यूक्लियस के आउटर वॉल से। उसके पास में ही ऐसे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसको बोलते हैं गोल्जी। और क्या होता है बच्चों उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंजाइम है वो है लाइसोसोम और कुछ बड़ा सा ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, ये वैक्यूल्स है, ये है लाइसोसोम। ठीक है, ये है गोल्जी गोल्जी बॉडीज। ओके, एंड ये है ईआर। क्या है बच्चों ईआर। ठीक है, अब ईआर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे कुछ डॉट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों जिसको बोला जाता है राइबोसोम। ठीक है, ये है राइबोसोम और ये राइबोसोम है एटीएस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैसा स्ट्रक्चर है एक टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है बच्चों टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कहाँ से अराइज किया अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से ये डेवलप करा है एंड कहाँ पे स्कैटर्ड है देखो बच्चों ये पूरा पोर्शन क्या है साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कहाँ से अराइज किया और कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, क्लियर है। अब देखो ईआर में दो पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट मतलब जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर जो पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है बच्चों देखो यहाँ पे इंट्रासेलुलर में एक है लुमिनल ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन के अंदर है ये है लुमिनल एंड मेम्ब्रेन के बाहर जो पोर्शन है जैसे कि ये वाला पोर्शन ये बाहर है ये बाहर है तो ये है एक्स्ट्रा लुमिनल पोर्शन। ठीक है, तो जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट ठीक है उसमें दो पार्ट आएगा एक है ल्यूमिनल पार्ट दैट इज इनसाइड ईआर। ठीक है, ईआर के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर। दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट दैट इज द साइटोप्लाज्म पार्ट मेनली। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है साइटोप्लाज्म पार्ट। ओके, इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यार के टाइप्स क्या क्या है बच्चों। ठीक है, यार के क्या क्या टाइप्स है जैसे कि यार का टाइप्स है फर्स्ट सिस्टर्नी। ठीक है, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, थर्ड है वैक्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है बच्चों, क्या है वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स। ठीक है, तो ये जो सिस्टर्नी है वो कैसे है वो ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैकिंग कंडीशन में है। ट्यूब्यूल्स ऐसे इलोंगेटेड ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड है। वेसिकल ऐसे राउंड और स्फेरिकल छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर है। सिस्टर्नी कौन सा पार्ट करते हैं बेसिकली ये होता है RER पार्ट दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे ER के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है राइबोसोम है। ठीक है,
दूसरा देखो ट्यूब्यूल्स, ये मेनली बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वेसिकल्स ये मेनली करते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये गोल्जी बॉडी तक जो भी ये बनाते हैं, ये दो रफ ईयर एंड स्मूथ ईयर, ये उसको पहुंचाते हैं गोल्जी तक, ठीक है। अब टाइप्स क्या है, टाइप्स क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ ईयर, ईयर दो टाइप के होते हैं, देखो ऊपर ही लिखा है क्या है दो टाइप, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दैट इज ACR, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम माने इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम अटैच्ड, ओके, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, कौन सा राइबोसोम, ATS राइबोसोम अटैच्ड है। तो राइबोसोम है, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, एंड उसके साथ साथ सिक्रेशन भी, ठीक है, तो सिक्रेशन भी ये करते हैं। दूसरी तरफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यहाँ पे तो कोई राइबोसोम नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, राइबोसोम एब्सेंट है, ठीक है। राफ और एक इसलिए बोला जाता है, मान लो मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे दानादार पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे दानादार पार्टिकल है, तो सरफेस कैसा लगेगा, रफ जैसा लगेगा, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोसोम एब्सेंट है। तो इसका फंक्शन क्या है बच्चों, इसका फंक्शन है लिपिड प्लस स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है, तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन एंड लिपिड के सिंथेसिस करते हैं। दूसरा एक फंक्शन और भी है, ये ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, और ये ऊपर है ईयर एंड नीचे है गोल्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे गोल्जी, तो गोल्जी को किसने डिस्कवर किया, गोल्जी को डिस्कवर किया बच्चों कैमिलो गोल्जी करके एक साइंटिस्ट ने, कैमिलो गोल्जी, एंड उसी के नाम से ही इस सेल ऑर्गेनेली का नाम है गोल्जी बॉडी, और कौन सी ईयर में किए थे, 1898, ठीक है, 1898 में। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, ओके, रेटिक्यूलम लाइक स्ट्रक्चर ही है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, मतलब क्या है कि न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है बच्चों, ईआर है, उसके चारों तरफ क्या है, गोल्जी है, तो सेम सेंटर किसको बनाते हैं, किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है, न्यूक्लियस तो सेल का बॉस है, तो उसके आसपास ही सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, पर ये बेसिकली क्लोज एसोसिएशन में किसके हैं, क्लोज एसोसिएशन शो करते हैं विथ ईआर, ठीक है, किसके क्लोज एसोसिएशन में है, ईआर के क्लोज एसोसिएशन में है, पर पास है किसके, कॉन्सेंट्रिकली प्रेजेंट किसके है, न्यूक्लियस के, किसके पास है, ईआर के पास है, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होता है, लाइक सिस्टर्नी, ठीक है, जिसका साइज है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, ओके, और क्या है, ट्यूब्यूल्स है, वेसिकल्स है, ठीक है, और दूसरा है ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड है वेसिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब ईआर का स्ट्रक्चर एंड कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी गोल्जी का, ये है गोल्जी, ऐसा स्ट्रक्चर है गोल्जी में, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, उसके साथ ऐसे भी है, कुछ यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं वेसिकल्स। अब देखो ईआर इस साइड पे है, ठीक है,
ER से जो भी बना है वो कहाँ पे आ गया है, वेसिकल्स में आ गया है, ऐसे। ठीक है, ER ने क्या क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया। सॉरी बच्चों, तो क्या बनाया, प्रोटीन एंड लिपिड। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वही प्रोटीन वही लिपिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सीधा जाके गोल्जी के इस एंड से, ये वाले जो एंड है यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐसे फ्यूज कर जाते हैं। एंड इसका जो भी अंदर में है वो सारे यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ठीक है, और अंदर से जाते हैं उसका होता है मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। मान लो यहाँ पे है लिपिड, यहाँ पे है प्रोटीन। ठीक है, अब ये गोल्जी के अंदर से गया जिसमें क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, और पैकेजिंग होके अब देखो ये कुछ नया ही यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ये नया ही चीज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो पुराना वाला इसमें नहीं है, नया कुछ बन रहे हैं। तो बेसिकली लिपिड है, वहां से क्या बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाते हैं। प्रोटीन से क्या बनते हैं, ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, ये कहाँ से निकल निकल रहा है बच्चों, ये इस एंड से निकल रहा है। ठीक है, ये एंड से क्या हो रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो यहाँ पे आके क्या होते हैं, इस एंड में जाके सब कुछ फ्यूज हो रहा है, यहाँ से जाके रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो अब ये दोनों जो एंड है इसका दो अलग नाम है। तो यहाँ पे जिसमें फ्यूज हो रहे हैं, ये एंड कौन सा है, ये एंड है सीस और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस। क्या है, फॉर्मिंग फेस। एंड ये जो एंड है बच्चों इसका नाम है ट्रांस। ठीक है, और कॉनकेव और मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। ठीक है, तो गोल्जी के बेसिकली दो फेज है जहाँ पे आके यहाँ से सामान फ्यूज होते हैं, वो है सीस कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस। जहाँ से रिमूव होते हैं वो है ट्रांस कॉनकेव एंड मैच्योरिंग फेस। ठीक है, अब ये कहाँ पे जाएगा, ये सारा जाएगा टारगेट पे। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ सामान जाएगा कहाँ पे, टारगेट के पास। ठीक है, तो यहाँ से दो स्टेटमेंट आते हैं, एक यार वाला क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। एक है कि ये जो सीस एंड ट्रांस फेज है ये सारे इंटरकनेक्टेड है। सीस ट्रांस फेज ये इंटर कनेक्टेड है। और एक रीजन ये है कि गोल्जी क्यों क्लोज एसोसिएशन में है ER के, उसका आंसर यही है कि जो भी कुछ मॉडिफाई होना चाहेगा वो ER के वेसिकल के थ्रू आएगा, कहाँ पे, गोल्जी में। गोल्जी के वेसिकल के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा। इसीलिए ER एंड गोल्गी क्या है, क्लोज एसोसिएशन में है। GB आर इन क्लोज एसोसिएशन विथ ER। ठीक है, ये AR टाइप क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब इसके कुछ फंक्शंस भी है। फंक्शंस क्या क्या है बच्चों, जैसे कि फंक्शन है कि ये मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये दो चीज बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ओके, दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों, ये टारगेट तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट टू इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट। ठीक है, टारगेट तक ये भेजते हैं जो भी बनता है उसको। थर्ड क्या है,
मिडिल लैमेला बनाने में हेल्प करते हैं। मिडिल लैमेला फॉर्मेशन, ओके, मिडिल लैमेला फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फोर्थ क्या है बच्चों, ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। लाइसोसोम फॉर्मेशन, ठीक है, ये 4 फंक्शन है किसका, जीबी का, जीबी के फंक्शन है। तो ये मिडिल लेवल कैसे बनाते हैं बच्चों, ये सेल है, प्लांट के सेल है, बीच में ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स डिपोजिशन होता है, उसके बीच बीच में जाके ये वेसिकल्स फंसते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जीबी का ही होता है, ईआर का भी होता है, जीबी का भी होता है, क्या, वेसिकल्स। अब इसमें कैल्शियम पिक्टेट डिपोजिशन होगा, ठीक है, तो तब जाके ये क्या बन जाएगा, मिडिल लैमेला, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है बच्चों, सुइसाइडल बैग, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है, छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल लाइक मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन, कितने मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल, ठीक है, बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कहाँ से बनते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कहाँ से अभी पढ़े हो, द पैकेजिंग ऑफ गोल्जी, ठीक है, गोल्जी के पैकेजिंग से बनते हैं, ओके, राइट। अब इसमें क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रो मतलब वाटर के बेसिस में क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं, जिसका पीएच होता है बच्चों कितना, एसिडिक, पीएच क्या है, एसिडिक, एसिडिक पीएच में ही यही सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और एक कारण की वजह से क्या है, एसिडिक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बाहर से बहुत सारा H+ एंटर करते हैं, ओके, तो ये एंटर करते हैं लो टू हाई कंसेंट्रेशन में, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इससे यहाँ के आयन कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, तो आयन कंसेंट्रेशन हाई मतलब एसिडिक पीएच होगा। क्या क्या एंजाइम रहते हैं बच्चों, बहुत सारे, जैसे कि एक एंजाइम है न्यूक्लियस, कौन सा एंजाइम है बच्चों, न्यूक्लियस, ये ब्रेक डाउन करते हैं किसका, न्यूक्लिक एसिड का, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर दूसरा एंजाइम क्या है बच्चों, जैसे कि दूसरा एंजाइम है लाइपेजेस, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करते हैं किसका, लिपिड का, ओके। प्रोटीज है, प्रोटीज किसका ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन का, ठीक है बच्चों। और है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये ब्रेक डाउन करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो लाइसोसोम ऐसा एक सेल ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में, जिसके अंदर एंजाइम स्टोर रहता है, और एंजाइम में बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो सारे एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में क्या होते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। कौन कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियस, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, जो ब्रेक डाउन करते हैं न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे बच्चों, वैक्यूल, लास्ट सेल ऑर्गेनेली है किससे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, ठीक है। तो ये है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, जिसके अंदर क्या होता है, सैप रहता है, फूड रहता है, वाटर रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन,
उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है जिसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट में वैक्यूल कितना पोर्शन रहता है? ओवर 90%। ओके, ओवर 90% स्पेस इन प्लांट सेल, वो क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल ओवर 90% स्पेस जोड़ के प्रेजेंट है सेल में। ठीक है, अब ये जो टोनोप्लास्ट है इसके मेम्ब्रेन ये भी सेम क्या करते हैं, बाहर से अंदर तक H प्लस की एंट्री क्या करते हैं, इंक्रीज करा देते हैं। किसका यूज करके? एटीपी का यूज करके। ठीक है, एटीपी से एडीपी होता है एंड उसी एनर्जी से क्या होता है, लो टू हाई कंसेंट्रेशन में H प्लस की ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ पे होता है ये होता है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करते हैं द एंट्री ऑफ H plus ions inside vacuoles against concentration gradient। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, बाय यूजिंग एटीपी, इसीलिए एटीपी का यूज होता है। ठीक है, अब इसके कारण वैक्यूल के अंदर आयन कंसंट्रेशन क्या है, आयन कंसंट्रेशन हाई होता है वैक्यूल के अंदर, क्योंकि बाहर जो भी आयन है बाहर से अंदर चला जाता है। ठीक है, अब कितने टाइप के वैक्यूल है बच्चों, जैसे कि है सैव वैक्यूल। ठीक है, दूसरा है फूड वैक्यूल। ओके, थर्ड है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, थर्ड है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, ये तीन है। लास्ट में एक पढ़े थे कि गैस वैक्यूल और स्यूडो वैक्यूल, ये सारे ट्रू वैक्यूल हैं। ये सारे कहाँ पे मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें सैप वैक्यूल में क्या होता है, सैप रहते हैं। फूड वैक्यूल में फूड प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये किस में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें प्रेजेंट है, अमीबा में। एंड जो फूड वैक्यूल है ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट। ठीक है, तो अमीबा भी वन काइंड ऑफ प्रोटिस्ट है। ठीक है, तो इसमें होते हैं। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, तो आज क्या क्या पढ़े हो, एक बार फिर से रिवाइज करो कि क्या पढ़े हो बच्चों, कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उसका पार्ट क्या क्या है, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, उसमें हर सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी जैसे इस पोर्शन में सीस फेज कौन सा है, ट्रांस फेज कौन सा है गोल्जी का, ये सारे याद करना है। ये है गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ये सारे चीज याद करना है। जिस जगह पे वेसिकल आके यार से फ्यूज करेगा वो है सीस फेज, और जिस जगह से मॉडिफिकेशन के बाद रिमूव होगा वो है ट्रांस फेज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आते हैं, लाइसोसोम पीएच क्या है, एसिडिक पीएच है। ठीक है बच्चों, और क्या है, क्वेश्चन आते हैं कि जैसे वैक्यूल उसका मेम्ब्रेन क्या है, टोनोप्लास्ट है, और प्लांट में कितना परसेंट है स्पेस, वैक्यूल लेके बैठे हैं 90% स्पेस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तुम्हें और सारी चीज क्लियर भी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑब्वियसली
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर देना। बाकी सारे चैप्टर्स के लिए ऐसे ही डेली बेसिस पे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, चलो बाय ऑल।